हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि थंबनेल पर देखिए, आप लोग पता ही कर ही लिए होंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो जिस तरीके से आपने छोटे भाई को प्यार किया, उस तरीके से आगे प्यार भी करते। लेकिन एक छोटा सा आज्ञा है आप लोगों से कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ साथ अपने दोस्तों को भी बोलिए कि इस चैनल पे आइए, हिंदी ग्रामर डेली के डेली वीडियो अपलोड किए जाते हैं, पढ़िए। जी हाँ, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ण। क्या पढ़ने वाले हैं? वर्ण पढ़ने वाले हैं आज हम। यानी कि वर्ण वर्ण का एक संपूर्ण क्लास आज हम इनफ करेंगे। ठीक है। वर्ण स्टार्ट करने पर, यानी कि क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा आप लोगों से कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही साथ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट हम लोग का वर्ण, और पहले हम वर्ण का परिभाषा जानते हैं, वर्ड डेफिनेशन। ठीक है ना। वर्ण का हम क्या जानेंगे? पहले डेफिनेशन। तो लिखा हुआ है, वर्ण उस मूल ध्वनि को वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। यानी कि हम वर्ण उस मूल ध्वनि को कहेंगे, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहेंगे जिसको और खंडित नहीं कर सकते, जिसको और छोटा नहीं कर सकते। एग्जाम्पल में क्या हम दे सकते हैं? जैसे कि क नहीं लिखेंगे हम, क के साथ हलंत लगा के लिखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ क हलंत का मतलब होता है आधा क। यानी कि क है ना, कहीं पर हम लिखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं बिल्ली, जैसे हम बिल्ली लिखे, यहाँ पे बिल्ली लिखे ना, यहाँ पे देखो आधा ल आ रहा है। यानी कि यहाँ पर ल का आप बिल्ली ऐसे भी लिख सकते हो, या बिल्ली आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये दोनों बिल्ली सही लिखा हुआ है। ठीक है ना। ये हलन का मतलब आधा हो जाता है। ठीक है ना। यानी कि अब इससे छोटा टुकड़ा आप कर ही नहीं सकते हैं। च के साथ हलंत लगा सकते हैं, किसी भी अक्षर के साथ हम लगा दीजिए। प के साथ हलंत लगा सकते हैं, और छ के साथ हलंत लगा सकते हैं, आदि। ठीक है। यानी कि वर्ण के बारे में हम जान चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्ण के प्रकार। तो वर्ण के बेसिकली दो प्रकार है। वर्ण को कितने प्रकार है? तो वर्ण को हम दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्या है? स्वर वर्ण, और सेकेंड क्या है? व्यंजन, सॉरी, व्यंजन वर्ण। ठीक है। इसको बोलते हैं वोवेल, वो वोवेल अल्फाबेट, इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट अल्फाबेट इंग्लिश में। ठीक है। तो स्वर क्या होता है कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। यानी कि स्वर क्या होता है? वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। यानी कि वर्ण उस अक्षर को बोलेंगे जिसको हम मुंह से बोलने के बाद कोई दूसरा अक्षर नहीं आना चाहिए। जैसे कि हम बोलते हैं, एग्जांपल में हम लेते हैं अ, आ, हर्षय, दीर्घय, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ऐ, ओ, औ, इतना ही होता है वर्ड। यानी कि इतना जो वर्ड है, इनमें से आप किसी भी वर्ड को बोलिएगा ना, तो दूसरा अक्षर का सजेशन देखिए, अ, अंतिम में अ ही आ रहा है, दूसरा वर्ड नहीं आ रहा है। हर्षई ही आ रहा है। दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ,
और यानी इनमें से आप स्वर का कोई भी अक्षर पढ़िए, इनमें दूसरा वर्ड आ ही नहीं रहा लास्ट में, थोड़ा सा लंबा पचेगा ना तब है। अब व्यंजन क्या है, यानी कि इसका जस्ट उल्टा, यानी इसमें किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती थी, लेकिन हम व्यंजन का परिभाषा क्या लिखेंगे, वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसकी सहायता ली जाती है, स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। हम इसको इरेज करते क्योंकि हमें अब लिखने में आगे नहीं बनेगा। हम पढ़ रहे थे अभी स्वर वर्ण के बारे में पढ़ लिए, ठीक है। तो स्वर वर्ण कितने होते हैं, अब हम और बेसिकली पढ़ते हैं स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, तो स्वर वर्ण की संख्या 11 है, ठीक है। एक और टॉपिक मैं बोल दूं कि वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, यानी कि टोटल वर्ण कितने होते हैं। आप लोग से कभी क्वेश्चन किया जाएगा कि वर्ण की कुल संख्या कितनी है, तो 52 है, यानी कि कोई भी कहीं पर आपको 44 रहेगा, कहीं पर 48 रहेगी, सब पे नहीं जाना है, आप लोगों को कंठस्थ होकर बोलना है कि वर्ण की टोटल कितनी है, कितने टोटल वर्ण है, तो 52 है। फिर कभी बोला जाएगा कि स्वर की संख्या कितनी है, उसमें से 52 में से 11 को स्वर आ जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा लोग का है व्यंजन। क्या है, व्यंजन। चलिए व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि वे वर्ण को व्यंजन कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। स्वर वर्ण क्या था, वो स्वर वर्ण को उच्चारण यानी बोलने पे, उच्चारण मतलब बोलना, यानी स्वर वर्ण को बोलने पे ने किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती थी। लेकिन ये व्यंजन क्या है, ये स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाएगा। जब फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे में देखो क हलन, फिर देखो प, क, अंतिम में अ आएगा, प अंतिम में अ आएगा। जैसे कि देखो, ये देखो ख अंतिम में अ आएगा, यानी कि सबके लास्ट में क्या आता है, अ आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ एक बात है, क से ह तक सभी वर्ण क्या है, व्यंजन है, व्यंजन। क से ह तक सभी वर्ण व्यंजन है, यानी कि क से लेकर ह तक जितना भी अक्षर आता है, वर्ण आता है ना, वो सब व्यंजन है। यानी कि व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है, 33 होती है। उसके बाद अगर हम नीचे चले, ह के बाद हम लोग का 4 अक्षर और बच जाता है, अक्षर, तर, ज्ञ और स्वर। इसे हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं, संयुक्त वर्ण भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण मतलब क्या होता है, वो आगे वीडियो में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं संयुक्त वर्ण। यानी कि आप लोग, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ है तो हॉनेस्टली, ईमानदारी पूर्वक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जितने भी ग्रुप है उस